सुप्रभात बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे। तो आइए आज का ऑनलाइन पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज रविवार है, आज अवकाश का दिन रहता था विद्यालय में, लेकिन चलिए हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे। घर पर हैं तो प्रत्येक दिन पढ़ना चाहिए। तो आइए आज हम लोग एक कविता पढ़ते हैं और यह कविता आप में जोश भर देगा। आप बिल्कुल उत्साहित हो जाएंगे, पूरे साहस से भर जाएंगे। ऐसी कविता है बच्चों, यह उत्साह जगाने वाली है, उमंग जगाने वाली है ये कविता। तो यह कविता जो बच्चों है वह कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से ली गई है और यह कक्षा 8 की कविता कैचअप कोर्स के अंतर्गत 9वीं कक्षा के लिए भी पढ़ना है। तो यह जो कविता है वो आपके लिए बड़ा प्रेरणादायक है। आप में उत्साह, आशा, उमंग ये जगाने वाली कविता है। इस कविता के कवि हैं, बहुत प्रसिद्ध कवि हुए। उनका नाम है बच्चों, बड़ा विचित्र नाम उनका है। उनका जो उपनाम है वो बड़ा ऐसा नाम है, उपनाम उनका, कि उनका उपनाम में ही पूरा नाम आ जाता है। अच्छा, ये बात बताइए, जैसे आपको कहीं जाना हो और रास्ते में कोई बाधा आ जाए, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो आप क्या करते हैं? लौटकर घर चले आते हैं? नहीं, उस रुकावट को, उस बाधा को, उस अवरोध को आप पार करते हैं। यह जो कविता है इसी भाव की है कि अगर संकट आए, परिस्थिति आए, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन के रास्ते पर उसी हिम्मत के साथ, साहस के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ऐसी सुंदर कविता जो बच्चों को, विद्यार्थियों को, युवकों को, नौजवानों को प्रेरणा देती है, उनमें साहस का भाव जगाती है। इस कविता के कवि के बारे में आपको मैं बता रहा था। इनका उपनाम है हरिऔध। क्या नाम है बच्चों? हरिऔध। हरिऔध इनका उपनाम है और पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो हरिऔध उपनाम है, तो हरि सिंह और औध की अयोध्या, तो सिंह अयोध्या, हरिऔध। तो उपनाम में ही इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह छिपा हुआ है, प्रकट हो जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ऐसे कवि हैं बच्चों जिन्होंने खड़ी बोली को हिंदी कविता का माध्यम बनाया। और आज जो कविता में भाषा देखने को मिलती है, हिंदी भाषा देखने को मिलती है, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का भी योगदान रहा है, जिन्होंने खड़ी बोली का हिंदी साहित्य में स्थान दिलाया, स्थान प्रतिष्ठित किया। तो आज जो भी हम हिंदी कविता देखते हैं उसमें खड़ी बोली का सबसे शुरुआत में जो उपयोग था वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने किया। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध काव्य कृति है प्रिय प्रवास। बहुत अच्छा काव्य ग्रंथ है बच्चों, इसे आप जरूर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो कविता है वह कविता है कर्मवीर। कविता का शीर्षक क्या है? कर्मवीर। कर्मवीर, इसमें शब्द ही वीर है।
तो यह जो कविता है वह ऐसे वीरों की है जो कर्म पथ पर पूरे साहस के साथ चलते रहते हैं। मतलब यह कविता लोगों को अपने कर्म पथ पर वीरता पूर्वक आगे बढ़ते रहने का, अपने कार्य करते रहने का संदेश देती है। तो आइए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं और गायन के रूप में पढ़ते हैं इसको। आइए हम लोग इसको सुनते हैं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। जो कभी अपने समय का यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारबन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। पर्वत को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे जहां। उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी ही जहां, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां।
डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही चलें। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहां डेरे डले। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी है हाथ से ऐसे सुपौतों के पले। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। तो बच्चों, एक कविता बहुत साहस की कविता है, वीर की कविता है। लगता है ना कि यह जो कविता है वह हमें उमंग, उत्साह, साहस भर रही है। तो बच्चों, कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, क्योंकि इस कविता से कवि बच्चों को, विद्यार्थियों को, किशोरों को, नवयुवकों को, जवानों को, सभी को अपने रास्ते पर, अपने कार्य में आगे बढ़ने के लिए, साहस पूर्वक उस काम को पूरा करने के लिए संदेश देता है। तो आइए बच्चों, ये कविता का हम लोग अब भावार्थ समझेंगे। कविता है, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। बच्चों, यह जो कविता है यह कर्मवीरों की कविता है। कर्मवीर बच्चों ऐसों को कहा जाता है जो अब साहस पूर्वक, वीरता पूर्वक, बाधा विघ्न अड़चने अवरोध आने के बावजूद वह अपने रास्ते पर, वह अपने कार्य पर आगे बढ़ते रहते हैं, अपने कर्म को पूरा करते हैं। अगर बाधा भी आए, अड़चन भी आए, अवरोध भी आए, रोक आए, मुसीबत आए, परेशानियां आए, आंधी आए, तूफान आए, आपद आए, विपदा आए, जो भी आए, लेकिन ऐसे लोग कुछ होते हैं जो सारे विघ्न बाधाओं को पार करके, सारी बाधाओं को पार करके वह अपना काम पूरा करते हैं, अपने रास्ते पर, अपने कर्म पथ पर, अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे ही व्यक्तियों को कवि कर्मवीर कहता है। तो कर्मवीर में कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इस कविता में कवि बताता है। कहता है कि देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। कवि कहता है कि जो कर्मवीर होते हैं वह अपने रास्ते में आए हुए बाधा को, विघ्न को, रुकावट को देखकर घबराते नहीं हैं और भाग्य के भरोसे बैठकर दुख को नहीं भोगते हैं, नहीं पछताते हैं। कर्मवीर कर्म पर विश्वास करते हैं, भाग्य पर विश्वास नहीं करते हैं। वह अपने बाहुबल पर, अपने साहस पर, अपने वीरता पर, अपने हिम्मत पर, अपने पुरुषार्थ पर, काम करने की क्षमता पर विश्वास करते हैं। भाग्य के भरोसे बैठकर दुख नहीं भोगते हैं, पछताते नहीं हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। जो वीर होते हैं वह काम कितना भी कठिन हो लेकिन वह कभी उकताते नहीं हैं, कहीं उबते नहीं हैं, कभी उनमें उदासी नहीं आती है। वह भीड़ में, समूह में चंचल बनते नहीं हैं, बल्कि अपने धैर्य से, संयम से वह आगे बढ़ते रहते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। अगर उनके सामने बुरे दिन भी आते हैं तो वह कर्मवीर, वह साहसी पुरुष, वह हिम्मत रखने वाले लोग अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने साहस से उस बुरे दिन को भी भले दिन के रूप में बदल देते हैं। तो बच्चों, उनके लिए बुरा दिन भी भला बन जाता है, क्योंकि वह ठान लेते हैं, उनमें अपने काम करने का आन होता है, साहस होता है और सभी
क्षेत्रों में, सभी समय में वह हमेशा लाभ ही प्राप्त करते हैं, हमेशा उन्हें अच्छा परिणाम ही प्राप्त होता है। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। बच्चों, जो कर्मवीर होते हैं वह जिसे आज करना है उसे आज ही करते हैं। ऐसा नहीं कि सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उनकी सोच, उनकी कथनी, उनकी करनी एक समान होती है और जिसे आज करना है उसे आज करते हैं। वह अपने काम को अगले दिन, अगले समय पर टालते नहीं हैं। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही। वह सबकी मानते हैं, सबकी सुनते हैं, लेकिन करते वही हैं जो उन्हें खुद अच्छा लगता हो, जो खुद उन्हें भलाई की बात लगती हो, वही काम वह करते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। बच्चों, कर्मवीर जो होते हैं वह कभी दूसरों का मुंह नहीं देखते, दूसरों से सहायता करने की प्रतीक्षा नहीं करते कि वह हमें सहायता करेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, हम वह काम करेंगे। नहीं, वह किसी की सहायता का इंतजार नहीं करते, वह अपना काम स्वयं करते हैं। और भला उन कर्मवीरों के लिए कौन ऐसा काम है जो वे खुद नहीं कर सकते हैं। वह सारे कामों को अपनी साहस, अपने परिश्रम और अपने वीरता के स्वभाव से करते हैं और पूरा करते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि कहता है, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। बच्चों, जो कर्मवीर होते हैं वह यूं ही आलतू फालतू समय नहीं बिताते हैं। उनका एक एक पल अपने काम को समर्पित होता है, अपने लक्ष्य को समर्पित होता है, अपनी मंजिल को समर्पित होता है। वह समय को व्यर्थ नहीं गवाते, आलतू फालतू में समय जाया नहीं करते, नष्ट नहीं करते, समय बर्बाद नहीं करते हैं। काम करते हैं, बात नहीं बनाते हैं। ऐसा नहीं कि वह केवल बात करते हैं, नहीं, काम करते हैं कर्मवीर, केवल बात नहीं बनाते हैं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। आजकल आजकल करते हुए समय दिन नहीं गंवाते हैं, बल्कि आज करना है तो आज करना है। यत्न पूर्वक, कोशिश पूर्वक वह अपने कामों को करते हैं। काम करने से जी नहीं चुराते हैं, उनमें आलस्य नहीं होता है, वह पीछे नहीं हटते हैं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। वह कौन है? वैसा बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए। वह कौन सी बात है जो उनके लिए उपयुक्त नहीं होती है? वह सभी बातों को अपने उपयुक्त बना लेते हैं और दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं, नमूना बन जाते हैं, वह मिसाल बन जाते हैं कि उनको देखकर दूसरे लोग भी प्रेरणा लेते हैं, दूसरे लोग भी सीख लेते हैं। ऐसा वे उदाहरण बन जाते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। बच्चों, उनमें इतनी क्षमता होती है कि चिलचिलाती धूप को भी चांदनी रात जैसी सुहावनी बना देते हैं। कहने का मतलब यह बच्चों कि उनके लिए कोई विघ्न बाधा, कोई आंधी तूफान, आपद विपदा कोई मायने नहीं रखता है। वह चिलचिलाती धूप में भी उसी तरह से हिम्मत रखते हैं, उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से वे चांदनी रात, सुहावनी रात में काम करते हैं। तो बच्चों, प्रकृति की घटनाएं भी, प्रकृति की प्रतिकूल घटनाएं भी उन्हें विचलित नहीं करती हैं। चाहे चिलचिलाती धूप हो, तेज बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, वह सभी में लगता है कि उनके लिए वह सुहावना है, उनके लिए वह अनुकूल है। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। जब मौका पड़ जाए तो बहादुरी से काम करते हैं, बहादुरी से विपत्ति का सामना करते हैं।
अगर रास्ते में शेर जैसा खूंखार व्यक्ति भी आ जाए, शेर जैसा खूंखार कोई स्थिति भी आ जाए, तो उस स्थिति से निपटने के लिए उसी बहादुरी के साथ, उसी शौर्य के साथ, उसी पराक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं, उसका मुकाबला करते हैं। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना। बच्चों, कर्मवीर जो होते हैं वह लोहे का चना चबा लेते हैं। लोहे का चना चबाने का मतलब कि कठिन काम भी कर लेते हैं। कड़ा से कड़ा काम, भारी से भारी काम, कठिन से कठिन काम वह पूरा करते हैं, उसका सामना करते हैं। उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है, क्योंकि वह सभी कामों को करने के लिए ठान लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। बच्चों, जो कर्मवीर होते हैं वह थकते नहीं है कि मैंने तो इतना काम कर लिया, अब हमें आराम करने की जरूरत है। नहीं, वह कभी नहीं थकते। बिना थके, बिना रुके, बिना झुके, बिना टूटे अपने कर्म पथ पर डटे रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, कभी थकते नहीं हैं। कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। वह कौन सा काम है, वह कौन सी मुश्किल है जिसका समाधान भी नहीं कर पाते हैं। हर समस्या का समाधान करने की क्षमता उनके पास होती है। ऐसे कर्मवीर होते हैं। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। काम जो आरंभ कर दिया वो कर दिया, काम आरंभ करके वह बीच से ही काम को छोड़ते नहीं है। सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, वह कभी भी मुंह नहीं मोड़ते हैं, कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, वह कभी भी काम की अनदेखी नहीं करते हैं, उपेक्षा नहीं करते हैं, बल्कि सामना करते हैं। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। केवल आकाश के फूल की बात नहीं, तोड़ने की बात नहीं करते हैं। कहने का मतलब कि आसमानी बातें नहीं करते हैं वे, जो धरातल की बातें होते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, आकाशी बातें नहीं करती हैं, खूब ऊंचे ऊंची बातें नहीं करते हैं, बल्कि काम करते हैं जो उनके वश में हो, जो उनकी क्षमता में हो। उस काम को मतलब कि डींग नहीं हाँकते, ऊंची ऊंची बात नहीं करते, भांजते नहीं हैं, घमंड नहीं करते हैं, बल्कि ठोस काम करते हैं। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से जो है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। हीरा, हीरा और कार्बन, हीरा और कोयला क्या है? कार्बन के अपरूप हैं, मतलब कोयला का ही रूप है हीरा। तो यह जो बच्चों कार्बन है, कोयला है, कोयला को हीरा बनाने का कौन काम करते हैं? कर्मवीर। कर्मवीर ही जो फालतू चीजें हैं, जो निकृष्ट चीजें हैं, उनको भी अपने कर्म के बदौलत, अपने पुरुषार्थ के बदौलत चमचमा देते हैं, उपयोगी बना देते हैं। कांच को करके दिखा देते हैं उज्जवल रतन, और कांच को भी वह हीरा बना देते हैं। मतलब कि अपने साहस से, अपने कर्म से जो बेकार की चीजें हैं, जो सस्ती चीजें हैं, जो सामान्य चीजें हैं, उनको भी वह विशिष्ट बना देते हैं, उनको भी वह महान बना देते हैं। पर्वत को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। अगर उनके रास्ते में पर्वत आ जाए तो पर्वत को भी काटकर सड़क बना दें। आपने सुना है पर्वत पुरुष का नाम? कौन है पर्वत पुरुष? द माउंटेन मैन। कौन? दशरथ मांझी। दशरथ मांझी ने अकेले ही हथौड़ी और छेनी से पहाड़ को धूल में मिला दिया और रास्ता बना दिया पहाड़ को काटकर। तो ऐसे कर्मवीर हैं। कर्मवीर थे दशरथ मांझी। कर्मवीर हैं लौंगी भुइयां, जिन्होंने जंगल में जमीन को काट काट कर, भूमि को खोद खोद कर नहर बना दिया। तो दशरथ मांझी, लौंगी भुइयां ऐसे क्या है? कर्मवीर हैं, जो अपने साहस, अपनी कर्म, अपनी निष्ठा
अपने परिश्रम के बदौलत वह उपलब्धि हासिल की जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कोई विश्वास कर सकता था कि एक आदमी पहाड़ को काट दे और बीच से रास्ता निकाल दे? नहीं, लेकिन ये हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि वो कर्मवीर थे। अपने पथ पर, अपने रास्ते पर वो आगे बढ़ते रहे और अपने धुन के पक्के थे। ठान लिया तो ठान लिया और उन्होंने पर्वत को काटा, रास्ता बनाया। तो वो ऐसे हमारे जो कर्मवीर हैं, पर्वत को काटकर रास्ता बनाते हैं और सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं। वे लौंगी भुइयां उदाहरण हैं हमारे, जिन्होंने, जो भूमि बंजर रहती थी, वह जंगल के जमीन को काट काट कर, बीच रास्ते से काट काट कर और नहर बना दिया। तो जो बंजर भूमि थी उसकी सिंचाई के लिए, वहां तक पानी लाने के लिए लौंगी भुइयां ने भी नहर खोद डाली। तो दो उदाहरण, पर्वत काटने वाले दशरथ मांझी और मरुभूमि में, बंजर भूमि में नदियां बहाने वाले लौंगी भुइयां। तो हमारे यहां बच्चों ऐसे ऐसे कर्मवीर हुए हैं जो अपने पुरुषार्थ से, अपनी शक्ति से, अपनी हिम्मत से, अपनी क्षमता से ऐसा काम कर दिखाया है जिसे करना सहज नहीं था, आसान नहीं था। तो कर्मवीर ऐसे होते हैं। गर्भ में जल राशि कोई बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। बच्चों, जो कर्मवीर होते हैं वह गर्भ में, जमीन के नीचे जल राशि बेड़ा चला देते हैं, और मतलब यह कि कठिन काम भी वो कर डालते हैं, और जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। जंगल में महामंगल करने का मतलब कि अगर कठिन परिस्थिति है, कोई अगर मुसीबत है, कोई परेशानी है, कोई आसान चीज नहीं है, विपत्ति है, उसमें भी वह खुशियों की बरसात कर देते हैं। तो बच्चों, ये हैं कर्मवीर। भेद नभतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। बच्चों, वह जो नभ, आकाश तल में जो भेद है, जो इसका रहस्य है, उस रहस्य को उन्होंने उद्घाटन किया है, उस रहस्य को खोला है और लोगों को बताया है कि यह जो रहस्य है, यह सफलता पाने का जो राज है वह क्या है। वह ऐसी क्रिया करके, वह ऐसा परिश्रम करके, वह सफलता के रहस्य को, राज को उन्होंने पर्दाफाश किया है, लोगों के सामने प्रकट किया है। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहां, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहां। बच्चों, जो कर्मवीर होते हैं वे नहीं पूछते हैं कि कहां है, कुछ नहीं पूछते, ठान लिए तो ठान लिए। कौरव और पांडव की आप कथा सुने होंगे महाभारत में। जब हस्तिनापुर राज्य का विभाजन हुआ कौरव और पांडव में, कौरव 100 भाई थे जिसका बड़ा भाई दुर्योधन था, पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। जब कौरव और पांडव में विभाजन हुआ राज्य का, तो कौरव को, दुर्योधन को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया और पांडवों को खंड खंड भूमि मिल गया, खांडव प्रस्थ मिल गया, मतलब उज्जड़, बीहड़, घनघोर जंगली क्षेत्र मिल गया। वहां कोई उत्पादन नहीं होता था, वहां जंगली जीव जंतु रहते थे, कोई साधन नहीं था सिंचाई का, न खेती बाड़ी होती थी, ऐसे उजाड़ और वीरान प्रदेश मिल गए थे। लेकिन पांडवों ने अपना कर्म से, साहस से, मेहनत से उस मरुभूमि को भी, उस वीरान प्रदेश को भी बहुत ही सुंदर राज्य बना डाला, सुंदर प्रदेश बना डाला, जिसका नाम उन्होंने इंद्रप्रस्थ दिया। तो बच्चों, मेहनत से सब कुछ संभव है। यहां बताते हैं वही कि कार्यस्थल नहीं पूछते हैं कि कहां। कर्मवीर कार्यस्थल की चिंता नहीं करते, वे हर असंभव को संभव बनाने का इरादा रखते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहां, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां। काम में अगर उलझन भी आ जाए, जितना उलझन आती है उनका उत्साह उतना ही बढ़ता जाता है, और उतना ही वह साहस से, उतना ही वह हिम्मत से
उस काम को सुलझाने में जुटे रहते हैं। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही चले। विरोधी लोग उनके कामों में अड़चन डालते हैं, परेशानियां खड़ी करते हैं, बाधा डालते हैं, रुकावट डालते हैं, लेकिन उसकी परवाह वे नहीं करते। वह अपना काम, अपना रास्ता कभी नहीं रुकते, बल्कि उसके रास्ते में आगे चलते रहते हैं। वह हर समस्या को, हर अड़चन को, हर विरोध को सामान्य बना देते हैं और उस बाधा को टाल करके वे अपना काम करते रहते हैं। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहां डेरे डले। कवि इन पंक्तियों में बताता है कि हम युवकों को, किशोरों को, विद्यार्थियों को, बच्चों को देश की प्रगति के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश का विकास करने के लिए हमें ऐसे ही कर्मवीर बनने की जरूरत है। देश का विकास तभी होगा, देश खुशहाल तभी होगा, देश समृद्ध तभी होगा जब यहाँ के सारे लोग कर्मवीर बन जाएं, मेहनती बन जाएं, वीर बन जाएं, पराक्रमी बन जाएं, हिम्मत वाले बन जाएं। तो आगे कहता है कवि, सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहां डेरे डले। दूसरे देश विकास कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं, वहां विद्या है, बुद्धि है, धन है, वैभव है, संपत्ति है, सब वहां समृद्ध है, समृद्धि है। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। और उन्होंने अपने देश को विकसित किया, अपने देश का विकास किया, सभी लोगों ने मेहनत किया। ऐसे ही हमें अपने देश के लिए काम करना है। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। और ऐसे ही कर्मवीर जब भारत में जन्म लेंगे, देश में जन्म लेंगे, तो भारत भी एक खुशहाल देश बनेगा, भारत भी एक प्रगतिशील देश, अति प्रगतिमान देश बनेगा, विकसित देश बनेगा। यहाँ धन धान्य से लोग समृद्ध होंगे, खुशहाली आएगी। भारत की जो गौरवशाली परंपरा है, भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है, वह उन्नत होगी, वह और भी विकसित होगी। तो बच्चों, जो कर्मवीर होते हैं बच्चों, वह हिम्मत से आगे बढ़ते रहते हैं। देख रहे हैं, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, सभी को आगे बढ़ते हुए, सभी को झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में पत्थर हो, चट्टान हो, सभी को हटाते हुए अपने रास्ते से जो कर्मवीर होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, वह अपने रास्ते से सभी विघ्न बाधाओं को हटाते हुए, सभी प्राकृतिक विपदाओं, आपदाओं, मानव जनित आपदाओं, सबको सहते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही पुरुष बच्चों कर्मवीर कहलाते हैं, है ना बच्चों।